आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी जो रोली है, अपनी पुस्तकें, उसका चैप्टर नंबर 8, जो पुस्तक में 10 नंबर पर दे रखा है, उसको मैंने 8 नंबर दिया है, क्योंकि एक बार जो बीच में हमने जो चैप्टर छोड़ा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार में मैं फिर बता रहा हूं इस चीज को कि ये चैप्टर आपकी पुस्तक में 10 नंबर पर 10 नंबर पर दे रखा है और मैंने यहाँ 8 नंबर पर दिया है इसको। तो ये जो बीच में मैंने एक 9 चैप्टर जो छोड़ा है, या ये हर्ष की डायरी जो 7 नंबर छोड़ा था, वो बाद में हम पढ़ेंगे अगर समय रहा तो। लेकिन अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ओजोन परत पृथ्वी की ढाल। ढाल क्या होती है प्यारे बच्चों? एक जो आपने देखा होगा, जो तलवार का जो वार रोकने के लिए एक लोहे का जो बना होता है, उसको बोलते हैं हम ढाल। तो पृथ्वी की जो ओजोन परत है वो भी एक ढाल है, एक रक्षा कवच है। ढाल का मतलब रक्षा कवच। अब ये रक्षा कवच कैसे है, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि ओजोन परत है क्या चीज। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये आपकी हमारी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। अब आपको पता है कि इसके चारों ओर एक क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल के अंदर आपको पता है अलग अलग मंडल बने हुए हैं। अलग अलग क्या है? इसमें लेयर बनी हुई है, परतें बनी हुई हैं। पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद में समताप मंडल आता है, उसके बाद में बहिर्मंडल आता है। अलग अलग इसमें जो मंडल है वो उसके हिसाब से है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि वास्तव में ये जो हमारी ओजोन परत है वो कहाँ है। तो जो सबसे बताया गया इसमें कि पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर, यानी कि 20 और 25 किलोमीटर की दूरी के बाद में एक कम से कम 40 मीटर की, 40 किलोमीटर की एक परत बनी हुई है। यानी कि हम जैसे ही पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद में 20-25 किलोमीटर में के बाद में जो दायरा है, उसके बाद में यहाँ एक बहुत मोटी चादर बनी हुई है, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत। इसके बाद में यानी कि जैसे ही इस 20-25 किलोमीटर से हम ऊपर गए, उसके बाद में जो समताप मंडल आता है, समताप मंडल आता है, और इस क्षोभ मंडल के बीच में, क्षोभ मंडल के बीच में जो दूरी है, उसके बीच में ये जो आता है वो हमारा ओजोन मंडल आता है। तो ओजोन मंडल है, उसकी जो किलोमीटर है वो कितना है? 40 किलोमीटर है। यानी कि 20-25 किलोमीटर के बाद में जो समताप मंडल है उसकी दूरी है 100 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक के बीच के अंदर क्या है? एक लेयर बनी हुई है, परत बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। अब ये ओजोन परत है वो कैसे बनती है, किससे बनती है, और इसको कैसे नुकसान कौन पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा मैं। तो ओजोन परत है वो क्या है? ऑक्सीजन से बनी हुई है। ऑक्सीजन के 3 जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? इसको बनाते हैं। और जब हमारे यहां से पृथ्वी से जो हम उत्सर्जन, जो गैस वगैरह, CFC नाम की एक गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या जो हम फसल के अंदर दवाओं का छिड़काव करते हैं, या सेविंग की जो डाडी है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर जो गैस भरी जाती है, वो सारी की सारी गैसें हैं वो क्या करती हैं? इस ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरीन होती है, वो क्लोरीन क्या करती है? निकलती है, और वो ऑक्सीजन के जो अणु हैं उनसे क्या होता है? आपस में एक मतलब रासायनिक क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? इसका खंडन होता है, विखंडन जिसको बोलते हैं, टूटना। और उसके बाद में क्या होता है? आपस में ये प्रक्रिया, इसकी दो, यहां से क्लोरीन से ऑक्सीजन मिलती है और बाद में इसके अंदर क्या हो जाता है? विखंडन होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और जो क्लोरीन मिली, इससे विखंडन हुआ, और विखंडन होते फिर एक नई ओजोन गैस का
क्या बन गया, एक निर्माण हो गया। तो ये जो क्लोरीन जो ओजोन ऑक्सीजन जो मिलती है, ऑक्सीजन ये बार बार में टूटती है, ऑक्सीजन ये आपस में मिल करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाती हैं, और इस प्रकार से बनते बनते और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी चादर है, या ये कह सकते हैं बहुत बड़ी एक जो रजाई की तरह हमारे को इस पृथ्वी को ढक रखा है, या एक कवच के रूप में इस पृथ्वी को ढक रखा है। वो सब की सब क्या करती है, इस पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत न हो तो क्या होगा, तो क्या होगा बताते हैं प्यारे बच्चों कि यहां से जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। अब ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इनको। और ये जो पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आकर के सीधी की सीधी, अगर जैसे यहां से जितनी मात्रा में निकलती हैं, अगर यही उतनी ही मात्रा में अगर पृथ्वी पर आती हैं, तो क्या होगा, यहां जो जीव है या मानव है या जो फसल है वो क्या हो जाएगी, झुलस जाएगी। कहने का मतलब इनके अंदर इतने रोग पैदा हो जाएंगे, और इतने मतलब है ना, इनके अंदर एक तरह से इनकी जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस प्रकार से सब के सब क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में एक हमारी जो पृथ्वी की पूरी जो देश हैं, कंट्री हैं, उन्होंने इससे विषय में सोचा है कि इस CFC सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो गैस है, वो क्या करती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, यहां से पृथ्वी से ऊपर जाती है आसमान की तरफ है, और फिर क्या करते हैं, इन पैराबैंगनी किरणों को सीधा आने का निमंत्रण देती है। क्यों, क्योंकि यहां आपने देखा होगा एक ब्लैक होल नाम का एक छेद बन चुका है, जो हमारे पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ब्लैक होल कहां बना हुआ है, ये अंटार्कटिक जो महासागर है, अंटार्कटिक या टिका, अंटार्कटिका, इस महासागर पर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि यहां पर ओजोन गैस का निर्माण है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्यों होता है कम मात्रा में, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती हैं। सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें हैं वो कहां पहुंचती हैं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पहुंचती हैं, और सबसे ज्यादा पहुंचने के कारण क्या होता है, क्लोरीन और ये जो आपस में रासायनिक क्रिया करने के कारण ओजोन गैस का निर्माण है वो सबसे ज्यादा है, वो बीच में सेंटर में बनता है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में है, यहाँ पर सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ने के कारण यहाँ पर इतनी मात्रा में ओजोन गैस का निर्माण नहीं हो पाता है। इस वजह से ये अंटार्कटिका महासागर के अंदर सबसे ज्यादा है वो क्या है, ओजोन जो एक जो ब्लैक होल जिसको बोलते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है पृथ्वी के लिए कि अगर ये ब्लैक होल अगर धीरे धीरे बढ़ गया तो पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं, फसल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, झुलस जाएंगे और तड़प तड़प कर एक दिन मर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपको या हमें सबको ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी को हरी भरी रखने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम पेड़ है वो काटने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो आपकी पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ है वो पेज वाइज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या बताया गया है। इसलिए अपनी अपनी प्यारे बच्चों पुस्तकें ले लें और अब हम इसको पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अपनी अपनी पुस्तक है वो ले लीजिए। पाठ परिचय के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों ओर ओजोन गैस की परत है। यानी कि जो पृथ्वी है
उसके बाद में 20 और 25 किलोमीटर के दायरे में क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक चादर सी बनी हुई है, परत लगी हुई है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। ठीक है, दोबारा से इस चीज को समझना। पृथ्वी से, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये मान लो उससे यहां से हमने ऊपर की तरफ बढ़ा तो यहाँ 20-25 किलोमीटर के बाद में एक ओजोन गैस की मोटी परत बनी हुई है। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है, जिससे इनके दुष्प्रभावों से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा होती है। परंतु आज ओजोन परत में हुए छेद से पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। यानी कि आज इसके अंदर क्या हो गया है, ये जो परत बनी हुई है ये 40 किलोमीटर की, इसके अंदर क्या हो गया, ब्लैक होल हो गया है, ब्लैक होल, जिसको छेद भी कहते हैं। कि पृथ्वी के अंदर ये जो मंडल है, ये जो परत है, इसके अंदर क्या हो गया है, ओजोन परत के अंदर एक छेद हो गया है। अब है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की लगभग 40 किलोमीटर मोटी परत है। यह जो परत बनी हुई है वो कितनी है, 40 किलोमीटर की बनी हुई है। यानी कि पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में क्या, ये 40 किलोमीटर की एक परत बनी हुई है। समताप मंडल के नीचे की ऑक्सीजन सूरज की पराबैंगनी किरणों से विखंडित होकर ओजोन में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि इसके बाद में क्या आता है, समताप मंडल आता है। समताप मंडल, पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल जो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही होता है, और उसके बाद में समताप मंडल आता है, और इनके बीच में ये जो बताई गई है अपनी ओजोन परत, जो ओजोन गैस के कारण बनती है। फिर इसके बारे में, ओजोन का निर्माण भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, यानी कि जो सेंटर के अंदर ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा ये ओजोन गैस का निर्माण होता है। क्यों? पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती हैं। आपको पता है कि यहां जैसे मान लो ये सूर्य महाराज हैं, सूर्य देव है, इसकी जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, यहां बीच में, सेंटर में। और ये जो ऊपर है और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यानी कि जो ध्रुव क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये क्षेत्र हैं जो पॉइंट होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती हैं। इसलिए पराबैंगनी किरणें वातावरण में बहुत गहराई तक और बहुत अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। ये पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस से मिलने के बाद में विखंडित हो जाती हैं। यानी कि यहां से आने के बाद में ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करती हैं, ओजोन गैस से मिलती हैं और फिर वहां पर क्या कर जाती हैं, ये टूट जाती हैं। पराबैंगनी किरणें और ओजोन गैस की किरणें, ओजोन गैस है, ये दोनों क्या करती हैं, मिलती हैं और वहां पर क्या करती हैं, ये टूट जाती हैं। टूटने के बाद में क्या करती हैं, ये पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस से मिलने के बाद में विखंडित हो जाती हैं और एक नई ओजोन गैस का निर्माण करती हैं। यानी कि मिलने के बाद में ओजोन गैस और पराबैंगनी किरणें दोनों जहां पर मिली, उसके बाद में विखंडन हुआ, विखंडन से क्या हो गया, ओजोन गैस का एक निर्माण फिर से हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है वो क्या करती रहती है, चलती रहती है। इस प्रकार ओजोन के विखंडन निर्माण की प्रक्रिया वो लगातार चलती रहती है। यानी कि टूटना और बनना, विखंडन और निर्माण करना, ये आपस में क्या होता है, जैसे ही ओजोन गैस से पराबैंगनी किरणें मिली, वो क्या हुआ, टूटी, टूटते ही क्या हुआ, ओजोन गैस का निर्माण हुआ और फिर एक लेयर बनती चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये ओजोन गैस का निर्माण करती है।
पृथ्वी के मध्य भाग की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्र, जो ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ओजोन का विखंडन और निर्माण बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपको पता है यहां पर और यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, यहां पर ओजोन गैस और पराबैंगनी किरणें हैं वो आपस में टकराव बहुत ही कम होता है, यानी कि उन दोनों का विखंडन और जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से ओजोन गैस है वो क्या है, वहां पर कम बनती है ऑक्सीजन, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, एक क्षेत्र है वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, एक छेद बनता जा रहा है। ओजोन की 40 किलोमीटर मोटी परत को सूर्य की पराबैंगनी किरणें पूरी तरह से भेद नहीं पाती हैं, यानी कि एक इतनी मोटी चादर है और वो चादर क्या कर रही है, ये जो 40 किलोमीटर की जो चादर है इसको ये पराबैंगनी किरणें क्या नहीं कर पाती, भेद नहीं पाती, उसके आर पार नहीं हो पाती, और इस वजह से क्या करती हैं, वो पृथ्वी की एक रक्षा कवच के रूप में, एक ढाल के रूप में काम करती हैं। उनका अधिकांश भाग ओजोन परत सोख ले, उसका अधिकांश भाग है वो ओजोन परत सोख लेती हैं, और उसका और पराबैंगनी किरणों के जो हानिकारक प्रभावों को काफी हद तक कम कर देती हैं, यानी कि ये जो आते ही यहाँ से इस परत से टकराती हैं और पराबैंगनी किरणों का जो दुष्प्रभाव है ये अपने आप में सोख लेती हैं, और इस वजह से जो एक हानिकारक जो प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। इस वजह से यहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति असंभव थी, यानी कि जीवन उत्पन्न ही नहीं हो पाता। सूरज से जितनी पृथ्वी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, यदि वे पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो सभी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे हैं वो झुलस कर सूख जाएंगे, यानी कि इतनी इनके अंदर है ना गर्मी हुआ है कि अगर ये सारी की सारी किरणें यहाँ पर पहुंच गई पृथ्वी पर तो सब कुछ यहाँ पर जो जीवधारी हैं, जीवधारी यानी जीवन वाले, इसमें मनुष्य भी आ गया, पेड़ पौधे भी आ गए और पशु पक्षी भी आ गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, झुलस जाएंगे, तड़प तड़प करके सबके सबे मर जाएंगे। आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी ही एक सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है, सौर मंडल यानी कि जो सूर्य का जो मंडल है, जिसके चारों ओर के वायुमंडल में ओजोन की परत का सुरक्षा कवच बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा प्यारे बच्चों जो ग्रह है जिसके चारों ओर ये क्या है, एक लेयर बनी हुई है, एक परत बनी हुई है, बाकी जो ग्रह हैं उन पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से आपको ज्ञात है कि वहां पर कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। केवल एक मंगल ग्रह के बारे में हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि उसमें थोड़ी जीव की उत्पत्ति की संभावना है, बाकी कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर ऐसी जीव की उत्पत्ति के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये सुरक्षा कवच नहीं है। अब इसी के बारे में आगे बता रहे हैं कि इसी सुरक्षा कवच के कारण पृथ्वी पर जीवन पनपा है, और हजारों सालों से ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी के जीव जंतु और पेड़ पौधे सुरक्षित हैं। लेकिन अब यह हमारा सुरक्षा कवच है वो कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या बनता जा रहा है, ये ब्लैक होल, ये छेद बनता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है। उसमें छेद हो रहे हैं, इन छेदों से प्रचंड प्रकार पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, जिनके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। और वो दुष्परिणाम क्या है, आज आपको पता है प्रत्येक व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की जो एक क्षमता है हर व्यक्ति के अंदर, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आपने देखा होगा थोड़ी सी देर में बच्चे हैं वो जो अपनी प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, लुढ़कते आते हैं, गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ही कमी होती जा रही है। और इसी वजह से आज है ना
छोटे छोटे बच्चों पर जो मोतियाबिंद है, आंखों की जो प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा होती जा रही है। आज जो दुनिया के अंदर कैंसर के जो रोगी बढ़ते जा रहे हैं, वो भी इसी का ही दुष्परिणाम है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि आज हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मोतियाबिंद, आंखों की जो प्रॉब्लम्स है, फसलों के अंदर जो कीट लग रहे हैं, ये सारे के सारे है ना, ये दुष्परिणाम किसके कारण हो रहे हैं? इससे पराबैंगनी किरणों के कारण ही हो रहे हैं। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किस कारण है? इस छेद के कारण, इस ब्लैक होल के कारण है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसी कारण ये बता रहे हैं कि पराबैंगनी किरणें मनुष्य, पशु और वनस्पति जगत को गंभीर हानि पहुंचाती है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। इससे मनुष्य और पशुओं की आंखों के रोग जैसे मोतियाबिंद, आज है ना प्रत्येक व्यक्ति है ना आंखों पर चश्मा लगा करके घूम रहा है। मैंने भी है ना ये चश्मा बनवा लिया। क्यों? क्योंकि मेरी भी है ना आंखें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और ये कारण क्या है? ये पराबैंगनी किरणों का प्रभाव है। और कुछ ये मोबाइल ले बैठा, जो धीरे धीरे हम इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन से मनुष्य और पशुओं की आंखों के जो रोग हैं, जैसे धीरे धीरे वो मोतियाबिंद है, अंधता मतलब अंधापन, और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्किन कैंसर ये भी क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा है ना लोगों के अंदर एलर्जी, स्किन की एलर्जी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उस जो सुरक्षा कवच था वो धीरे धीरे हमारा कमजोर पड़ता जा रहा है। और पराबैंगनी किरणें है वो क्या आ रही हैं? पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाल रही है। ओजोन परत की क्षति न केवल मनुष्य और पशुओं को हानि पहुंचाती हैं, बल्कि इससे फसलों की उपज भी कम हो रही है। यानी कि फसल के अंदर कीट लगना, फसल की आपने देखा होगा कि हम अच्छे से बीज डालते हैं, अच्छे से हर चीज देते हैं, उसके बावजूद भी है वो फसल की पैदावार है वो अच्छी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यही पराबैंगनी किरणें वो क्या कर रही हैं? अपना दुष्प्रभाव दिखा रही हैं। और नए नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि इससे क्या हुआ? फसलों के अंदर नए नए रोग है वो उत्पन्न होते जा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, नया पेज है वो पलटिए। हाँ, नया पेज पलटिए। संक्षेप में कह सकते हैं तो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने और विकसित करने वाली हर वस्तु को क्या कर रही हैं? नष्ट कर रही हैं। बिल्कुल शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि हर चीज को वो क्या कर रही हैं? नुकसान पहुंचा रही है, नष्ट करती जा रही है। और नष्ट जब होता जाएगा, लोग अंधे होते जाएंगे, मोतियाबिंद होता जाएगा, त्वचा कैंसर होता जाएगा, तो आज यहाँ पर जो चाहे वो पृथ्वी पर, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य जाति हो, हर जीवधारी है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे मृत होता जाएगा, मरता जाएगा।